हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है हालांकि थोड़ा लेंथ में बड़ा है लेकिन कॉम्पैक्ट है। हर एक पीस जो है वीडियो का बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये वीडियो सिर्फ 2 हफ्ते पहले अपलोड हुआ है। कमेंट सेक्शन को तो आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि कमेंट सेक्शन के ऊपर ही जो है वीडियो मैंने टाइटल जो है उसके ऊपर ही रखा है। लेकिन कमेंट सेक्शन में जो है बहुत ही लोग जो है खुद को इंडिया को ट्रोल करके बहुत हीरो समझ रहे थे खुद को। लेकिन मैंने जो कमेंट सेक्शन में पेला है वो तो आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही दिख जाएगा और जम के आप मज़ा उठा सकते हैं उसका। तो एनीवे चलिए आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि कल ही जो है मैं ईटानगर में लैंड कर रहा हूं और नॉर्थ ईस्ट में 4 मेन प्रोजेक्ट्स में जो है मैं काम करूंगा। अगर आप मेरे म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स के जो है काम देखना चाहते हैं to know whether I'm really capable of competing with K-pop and all these industries or not, तो आप जो है मेरे काम की क्वालिटी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वो क्लिक करके देख सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में आप एज एन इन्वेस्टर और पार्टनर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरे ग्रोइंग टाइम में अगर आप मेरा हेल्प करते हैं तो ग्रो होने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट आप ही को मिलेगा। तो आपकी कोऑपरेशन की आशा रहेगी। हेलो, आप देख रहे हैं नॉलेज मंकी। हम आज ये पता लगाने जा रहे हैं कि इंडिया को कोरिया क्यों पसंद है। कोरियंस के लिए भारत इतना अनफेमिलियर कंट्री नहीं है। कोरिया एंशिएंट टाइम से ही बुद्धिज्म से प्रभावित रहा है और उस पर इनडायरेक्टली भारत का प्रभाव रहा है और ये एक एशियन कंट्री भी है। और जैसे ही वाटर बॉटल और क्वैक ट्यूब जैसे फेमस ट्रैवल यूट्यूबर्स के भारत यात्रा वीडियो हिट हुई, लोग भारत में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। 사람들이 인도에 대해 많이 관심을 가지게 되었죠. कोरिया की विदेशी पूर्व छात्र सूचना सेवा द्वारा बनाई गई 2021 कंट्री इमेज फेवरेबिलिटी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम, टर्की, फिलीपींस और थाईलैंड के बाद भारत कोरिया के लिए 5th सबसे फेवरेट कंट्री है। 2022 के सर्वे में भारत, फिलीपींस, टर्की और इजिप्ट के बाद कोरिया के प्रति अनुकूलता के मामले में 4th हाईएस्ट कंट्री थी। 국가였습니다. 여러분들은 인도하면 आप सभी इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट इमेज जो मन में आता है वो पॉपुलेशन है। 인구수일 것입니다. 통계 नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अनुसार इस साल 1.42862 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन गया और बर्थ रेट अभी भी 2.0 से ऊपर है। इसीलिए पॉपुलेशन स्थिर रहने या बढ़ने की उम्मीद है। चाइना की बर्थ रेट 2022 तक गिरकर 1.07 हो गई है। इसीलिए चाइना की पॉपुलेशन में और ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद नहीं है। 늘어나지 않을 것으로 보이죠. 인도에 대해 जो लोग भारत की अच्छी इमेज के बारे में सोचते हैं वो प्रोबेबली बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, करी, बॉलीवुड मूवी, ताजमहल जैसी कई फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस और कई IT जीनियस के बारे में सोचते हैं। और जो लोग भारत की बैड इमेज के बारे में सोचते हैं वो शायद भयानक हाइजीन, कास्ट सिस्टम और लो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, पुअर सिक्योरिटी और जेंडर इक्वालिटी के लो लेवल के बारे में सोचते हैं। 같은데요. 인도가 우리 भारत हमारे लिए कोई अनजान कंट्री नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोरिया पर्टिकुलरली भारत को पसंद या नापसंद करता है। 다 정확 अगर साफ साफ कहे तो हम इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। कुछ लोग भारत और इंडोनेशिया को भी कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ लोग गलती से ये मान लेते हैं कि इंडोनेशिया भारत की सहायक कंट्री है, इसीलिए कोरियंस भारत के बारे में ज्यादा नहीं जानते। 에 대해서 한국 सा람들은 잘 मो르죠. 그래서 인도 तो चलिए हम जानते हैं कि भारत कैसी कंट्री है। भारत मिडिल ईस्ट में वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच स्थित एक कंट्री है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और 7th लार्जेस्ट लैंड एरिया वाली एक कंट्री है जो साउथ कोरिया से 3 गुना बड़ी है। इकोनॉमिक पावर के मामले में ये नॉर्मल GDP में 5th और परचेसिंग पावर के आधार पर GDP में 3rd प्लेस पर है। थर्ड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने वाली एक कंट्री के रूप में जो नॉन अलाइनमेंट को लीड करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका इम्पोर्टेंट प्लेस है। और नेशनल वेट क्लास इतना बड़ा है कि इसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। ये उन कुछ कंट्रीज में से एक है जो ओपनली यूनाइटेड स्टेट और रशिया के बीच टाइट रोप पर चल सकता है। लार्जेस्ट प्रायद्वीप कंट्री होने के कारण भारत का बॉर्डर 15,106 किलोमीटर लंबा है 육지의 경우 और भूमि पर भारत वेस्ट से क्लॉकवाइज है और इसकी सीमा पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। 인도하고 있으며 바다 और समुद्र के रास्ते इसकी सीमा मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। और ये कहना कोई अजीब बात नहीं है कि दुनिया के सभी धर्म भारत में मौजूद हैं। और इसीलिए इंडियंस यहाँ तक भी कहते हैं कि जितने लोग हों उतने धर्म होने चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के कपड़े होते हैं। और हिंदू धर्म 80% से ज्यादा मेजोरिटी रिलीजियन स्टेटस रखता है 차지하고 있지만 इस्लाम교도 14 और मुस्लिम भी 13% से भी ज्यादा है। अब तक हमने जो सुना इसके अनुसार भारत एक ऐसी कंट्री प्रतीत होती है जिसका कोरिया से काफी कम लेना देना है। एक्चुअली कोरिया और भारत काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। पास्ट में भारत को कोरिया में चेओनचुगुक कहा जाता था और चाइना के माध्यम से बुद्धिस्ट कल्चर के प्रसारण पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या मेरी वीडियो देखने वालों में से कोई भी गिमे हियोश है? अगर आप गिमे हियोश है तो आपके अंदर इंडियन ब्लड मिक्स हो सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बक रहा हूँ और आपकी बॉडी में इंडियन ब्लड क्यों होगा? 생각하실 수도 있는데요. अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो गिम गवान गाया के फाउंडर करेंटली ग्योंग संगनाई-डू के गिमे क्षेत्र में है और एक किवदंती है कि किंग किम सुरो की वाइफ होई होंग मोक भारत से थी। और दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि कोरिया एंशिएंट टाइम से ही भारत को मान्यता देता है। इसके अलावा बैगजे में राजा चिमरू के शासन काल के दौरान इंडियन मॉन्क मारनंता चाइना में डोंगजिन के माध्यम से बैगजे आए और बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बैगजे मॉन्क ग्योइक बौद्ध उपदेश को सीखने के लिए भारत गए और ये शीला मोंग खोचोई से लगभग 200 साल पहले की बात है। भारत की यात्रा करने वाले सबसे फेमस एंशिएंट व्यक्ति शीला मोंग खोयो हैं, जिन्होंने वांगो चेओनचुगुक जेओन नाम का एक ट्रेवलॉग छोड़ा था। ये कोरियन हिस्ट्री की क्लास में इतनी बार बताया गया है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इसके बारे में सुना नहीं होगा। 동아시아의 정세를 기록한 매우 중요한 자료로 평가되고 있죠. 여행기를 남긴 해초가 가장 유명하지만
그 외에도 많은 हाइचो जिसने एक ट्रैवलॉग छोड़ा वो सबसे फेमस है, लेकिन ऐसा लगता है कि कई दूसरे शीला मॉन्क्स ने भी भारत की यात्रा की थी। और भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके पास कोरियन वॉर के रिलेशन में थैंकफुल होने के लिए कुछ है। कोरियन वॉर के दौरान भारत ने वॉर में भाग लेने के लिए सीधे सेना भेजने का भी ट्राई किया। हालांकि उस समय भारत के सोवियत यूनियन के साथ फ्रेंडली रिलेशन थे। ली शेंग मैन ने वॉर में भारत को भाग लेने से इनकार कर दिया। इससे यूएन फोर्सेस के कमांडर इन चीफ डगलस मैक आर्थर खुश हो गए। 모방하고 있었기 때문에 유엔군에 참여하겠다는 의사를 반대할 이유가 ऐसा इसीलिए था क्योंकि यूएन फोर्सेस के साथ इंटरफेयर करने के इरादे का विरोध करने का कोई कारण नहीं था और भारत ने डायरेक्टली बैटल में भाग नहीं लिया, बल्कि एक मेडिकल सपोर्ट कंट्री और एक न्यूट्रल कंट्री ऑब्जर्वेशन टीम के रूप में भाग लिया। इंडियन आर्मी ने कोरिया में कैदी ट्रांसपोर्ट और रिलीफ वर्क चलाया। इससे पता चलता है कि भारत और कोरिया के बीच पास्ट से काफी कनेक्शंस रहे हैं। तो क्या भारत को इन पुराने रिलेशन के कारण कोरिया पसंद है? 이유는 바로 경제 ऐसा नहीं है। भारत का कोरिया से फ्रेंडली होने का सबसे बड़ा कारण इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये ऐसी कंट्री है जो एक दूसरे के प्रति उदासीन है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोरियन कंपनीज काफी एक्टिव है। भारत में अमीर लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कोरिया कौन सी कंट्री है, मगर वो सैमसंग, एलजी, हिंडाई के बारे में जानते हैं। ये कोरिया की कोई लोकल फैक्ट्री नहीं है, बल्कि भारत में स्थित एक सेपरेट कंपनी है। हमने कई लोकल लोगों को काम पर रखा और ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं जो लोकल लोगों के लिए जरूरी है। एलजी ने अच्छे स्थानीयकरण के माध्यम से भारत में नंबर 1 नेशनल ब्रांड बनकर बड़ी सक्सेस भी हासिल की और हमने उन प्रोडक्ट्स को फिर से डिस्कवर करके भारत में जागरूकता बढ़ाई जिन्हें कोरिया में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर लॉकिंग डिवाइस भारत में बहुत ही पॉपुलर है। कोरिया के विपरीत अमीर इंडियंस के घरों में नौकर अक्सर रेफ्रिजरेटर से खाना निकाल लेते हैं और अपनी मर्जी से खा लेते हैं और इसे रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल हिंडाई मोटर कंपनी का सेंट्रो है, जो कोरिया में डेवोमेटिस से हार गई, लेकिन भारत में सबसे बड़ी हिट रही है। और एक ऐसा केस था जो इंडियन अडल्ट के लिए काम करता था और इसका कारण ये था कि पगड़ी उतारे बिना कार चलाना पॉसिबल था। और इसके परिणाम स्वरूप हिंडाई मोटर कंपनी द्वारा कई तरह के कॉम्पैक्ट कार रिलीज किए जा रहे हैं और कोरियन मीडिया द्वारा बढ़ाकर एनालाइज नहीं किया गया। 2000년 중순 일본 NHK에서 मुंबई 2002 के मध्य में जापान के NHK ने मुंबई में एक हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉल को कवर किया, जहां पर अक्सर अमीर लोग आते थे। हालांकि LG इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जापानीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तुलना में कोरिया में ज्यादा पॉपुलर थे और सबसे मेन प्लेसेस पर प्रदर्शित किए गए थे और यहाँ तक कि उन्हें प्रसारित भी किया गया था। और इंडियन मार्केट को टारगेट करने के लिए लोकल लोगों को काम पर रखा। हमने भारत के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट प्लेयर्स को मॉडल के रूप में लिया और अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट्स आयोजित करके जागरूकता बढ़ाई। एंड में जापानीज कंपनीज कोरियन कंपनीज के भारी डोमिनेंस और प्रॉफिट से हैरान हो गए और जल्दी से इंडियन मार्केट को टारगेट करने के लिए निकल पड़े। ट्रेंड पहले से ही कोरियन कंपनीज की ओर शिफ्ट हो चुका था। सोनी के फॉर्मर चेयरमैन नेबुयुकी इदई ने रिटायरमेंट के बाद रिग्रेट जताते हुए ये कहा कि मुझे भारत को कम समझने के लिए अफसोस है, जिसकी वजह से मार्केट कोरिया के पास चला गया। और एक और कारण है कि भारत कोरिया के साथ फ्रेंडली है। इन दिनों ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक रीजन से ज्यादा इसी कारण से कोरिया के फेवर में है। बात यह है कि चाइना के साथ भारत का रिलेशन अच्छा नहीं है और भारत का चाइना के साथ उनके बड़े दुश्मन होने की हद तक की क्लोज रिलेशनशिप है और इसीलिए ऐसे कई मामले हैं जहाँ कोरियन प्रोडक्ट्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के रूप में यूज किया जाता है। और कई मिलिट्री एक्सचेंजेस के साथ साथ सिविल एक्सचेंज भी होते हैं। और भारत ने कोरिया से K9 सेल्फ प्रोपेल्ड होविटाइजर भी इंपोर्ट किया है और भारत K9 से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी है, जो कि उन हथियारों में से एक है जिसे वो चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में रेगुलरली तैनात करते हैं। कोरिया और भारत के बीच हिस्टोरिकली कभी भी खराब रिलेशन नहीं रहे हैं। डिस्टेंस के कारण फ्रेंडली रिलेशन न बनाए रखने का कोई रीजन नहीं है। कोरिया में जैसे जैसे चाइना के खतरे की थ्योरी बढ़ रही है, पास और दूर के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग की आवाजें उठ रही है। भारत एक ऐसी कंट्री है जिसका चाइना के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर काफी संघर्ष रहे हैं। भारत एक ऐसी कंट्री है जो यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच हेजमनी के संघर्ष में काफी जरूरी प्लेस पर है। भारत चाइना के खिलाफ यूएस के घेरे में से एक है और कोरिया भी इस घेरे का एक हिस्सा है। इसीलिए कोरिया और भारत के बीच मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी है। GFP के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद भारत दुनिया की अगली सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। टोटल डिफेंस स्पेंडिंग के मामले में ये 2016 में दुनिया की 6th रैंक पर है और 2020 में 4th रैंक पर थी। और इसकी स्टैंडिंग आर्मी चाइना के बाद दुनिया में 2nd रैंक पर है। और भारत न्यूक्लियर पावर्स में से एक है और 1970 के दशक में अपने सफल सरप्राइज न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से इसने रॉकेट रिसर्च में काफी इन्वेस्ट किया है और इसके पास इंटर कॉन्टिनेंट्स और ICBM है। भारत का 2022 का डिफेंस बजट $66.5 बिलियन है और रिसेंट सिचुएशन डिफेंस कंपनीज के लिए भी अनुकूल है। भारत अपने आधे हथियार इंपोर्ट के लिए रशिया पर निर्भर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशियन हथियारों का यूज कम करने का ट्राई कर रहे हैं और अगर रशियन हथियारों की कमी स्टार्ट हो गई तो इस बात की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि K डिफेंस को हथियार सिस्टम के रूप में चुना जा सकता है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले तो पोलैंड के बाद भारत कोरियन वेपन्स का एक और मेन बायर हो सकता है। 단이 크죠. एक लीडिंग इंडियन मीडिया आउटलेट द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 8 सितंबर 2023 को G20 समिट में भाग लेने वाले के रूप में भारत को विजिट करने वाले प्रेसिडेंट यून शॉक यूल ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ कोरियन वेपन्स के एक्सपोर्ट पर बातचीत की है। और पास्ट में दुनिया की फैक्ट्री चाइना थी, मगर अब भारत उसकी जगह लेने के लिए तैयारी कर रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑफिस संभाला है, मेक इन इंडिया पॉलिसी लागू की गई है, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री और हैवी केमिकल इंडस्ट्री पर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ावा देने की पॉलिसी है। एक लीडिंग यूएस फ्रिक्शनल कॉन्ग्लोमरेट मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जो 2022 की शुरुआत से लगभग 15% है, वो 2030
2020 की शुरुआत में बढ़कर लगभग 21% हो जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया भारत से चाइना की जगह लेने की उम्मीद कर रही है और चाइना भारत की रैपिड ग्रोथ से खुश नहीं है। भारत के अनुसार विकास की प्रतिक्रिया में चाइना के साथ कई संघर्ष हुए हैं। कोरिया एक अच्छा पार्टनर हो सकता है जो चाइना को कंट्रोल में रखेगा 보여줄 수 있습니다. और इसीलिए भारत कोरिया का फ्रेंड है। 그 한국에 대해 호의적으로 대하는 것이죠. 인도가 हमने जाना कि भारत कोरिया को क्यों पसंद करता है। 인 हमने तो ये सोचा था कि भारत का कोरिया से कोई लेना देना नहीं है, मगर हमने ये जाना कि कोरिया के लिए भारत एक इम्पोर्टेंट कंट्री है 사실을 알게 되었습니다. 앞으로 और हमें उम्मीद है कि हम फ्यूचर में बेहतर रिलेशन बनाए रखेंगे और म्यूचुअली बेनिफिशियल डायरेक्शन में डेवलप करेंगे। 방송이었습니다. तो सबसे पहले यूजर OD4TM ने कमेंट किया कि हम बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स को यूज करते हैं, लेकिन इंडियन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दे कंप्लीटली इग्नोर द लॉज ऑफ द कंट्री। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सुन बे अकल के पैदल, तेरे कोरिया ने बहुत सारे देशों के साथ लेबर एग्रीमेंट साइन किया था चीप लेबर पाने के लिए, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। इवन आपने स्क्विड गेम में देखा होगा एक पाकिस्तानी एम्प्लॉय का जो है वहां पे कैरेक्टर था। एनीवे बैक टू द रिप्लाई। तो तेरे पते के लिए बता दूं कि कोरिया ने जो है ऐसा ही एक ऑफर इंडिया को भी दिया था और इंडिया ने तेरे कोरिया के मुंह पे मना किया था। लेकिन तुम जैसे जाहिलों को बेसिक जियोग्राफी नहीं पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है अलग देश है और हिंदू और मुस्लिम जो है रिलीजन है वो अलग अलग रिलीजन है। तो साले पहले बेसिक जियोग्राफी पढ़ के आ, उसके बाद कमेंट करने आना। और बाय द वे इंडिया एक अच्छे कल्चर वाला देश है। यहाँ पे वल्गरिटी और स्लटी बिहेवियर को इलीगल ही माना जाता है, एटलीस्ट सोसाइटी के लिए। तो फिर ये क्या था? तो किसी देश में जाके उसका लॉज, उसका जो डिसेंसी है, उसका जो कल्चर है, उसको इग्नोर करना और डिफाई करना वो तुम्हारे कैरेक्टर है, हमारे नहीं। उसके बाद यूजर XT8BR ने कमेंट किया कि किसने कहा कि इंडिया कोरिया को पसंद करता है? इंडियन लोग आर द मोस्ट कनिंग पीपल इन द वर्ल्ड और ये लोग बहुत कमजोर भी होते हैं। प्लीज इंडिया के बारे में अच्छे से रिसर्च करके वीडियो बनाना। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि उसने किया है बेटे, और उसने अगर अच्छे से रिसर्च किया होगा तो उसे पता होगा कि दूसरे इंडियंस तो पावरफुल होते ही है, लेकिन एक जाट का अगर झापड़ तेरे गाल पे पड़ेगा ना तो तेरे पिछले जन्म के खाए हुए किमची भी तेरे मुंह से जबड़ा समेत बाहर आ जाएगा। तू इंडियन मर्दों से कंपटीशन के बारे में तो भूल ही जा, तू अपना शक्ति जो है पहले अपने देश के लड़की को दिखा। बेचारे बहुत अपसेट है। Connections that I have with Korean guys when I date with them, but the problem comes when they are bad at sex but is horny all the time, so they want to have sex with you often. Then the problem occurs because then when you have sex with him and you don't get satisfaction, you're just thinking like, why am I dealing with this? You know, he can be like, I came in like 2 minutes. तो सुना ना 2 मिनट नूडल्स। दूसरे के शक्ति के बारे में ना बोल के खुद का शक्ति जो है वो बढ़ा, और अगर प्रॉब्लम है तो एड्रेस भेज दे, मैं तेरे एड्रेस में एक शिलाजीत और अश्वगंधा जरूर भिजवाऊंगा। उसके बाद यूजर UG4 ने कमेंट किया कि मेरे सराउंडिंग में लोग अक्सर कहते हैं कि इंडिया लाइक्स कोरिया बिकॉज कोरिया साइडवॉक्स आर क्लीन। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि साइडवॉक्स क्लीन है, बट किसी भी टाइम जो है आपके सर पे कुछ भी गिर सकता है और आप हॉस्पिटल एडमिट हो सकते हैं। अभी मैं एक रिसेंट न्यूज देख रहा था कोरिया से। हमारे ट्रेन जब एक्सीडेंट होता है, हमारे ब्रिज जब गिरते हैं, तब तो ये बहुत उसका डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। आइए देखिए इनके सो कॉल्ड क्लीन साइडवॉक में क्या क्या होता है। आज सुबह लगभग 11 बजे सियोल में योएडो डोंग में फुटपाथ पर एक एक्सीडेंट हो गया। 크기의 땅 꺼짐 현상이 발생했습니다. इस एक्सीडेंट में फुटपाथ पर चल रहे 30 साल के एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस करंटली रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं और इस एक्सीडेंट के एग्जैक्ट कारण की जांच करने का प्लान बना रहे हैं। जब अपने देश में ऐसा हुआ तो सिर्फ 30 सेकंड का ही वीडियो बनाया। यही चीज अगर इंडिया में होता तो वो 30 मिनट्स का डॉक्यूमेंट्री बनाते। और हमारे देश के कुछ कोरिया के जूते चाटने वाले लोग जो है वो उनका सपोर्ट करके अपने देश को गाली देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, द सो कॉल्ड कोरिया बूज। उसके बाद यूजर UG4FW ने कमेंट किया कि इंडियन सरकार और लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर होपिंग मोर फ्रॉम दिस ग्रेट कंट्री इंडिया। इंडिया जो है अमेरिका और रशिया दोनों को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत ही चालाक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड, और ये फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा बून है, एक आशीर्वाद है। इनफैक्ट सिर्फ फ्यूचर के लिए ही नहीं, अभी भी साउथ कोरिया में जो है इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद लेटी क्लेम 9720 ने कमेंट किया कि इंडिया कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स में जरूर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पर कोरियन लोगों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट बन रहा था, बट जब आपके देश के 70% लोगों ने अपना रियल कैरेक्टर दिखाया तो वो सारे इंटरेस्ट जो है चले गए। जैसे कि अभी जो नेक्स्ट कमेंट है वो मैं पढ़ूंगा। तो इस टाइप के लोग जो है उनमें भला इंटरेस्ट कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट कमेंट में यूजर UF5 ने कमेंट किया कि इट इज नेचुरल फॉर इन्फीरियर कल्चर्स टू रेस्पेक्ट सुपेरियर कल्चर्स। इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है इंडिया से सुपेरियर, वो भी तेरे पिद्दी सा देश का कल्चर, दूसरे के कल्चर को सुपेरियर समझ के उनका जूता चाटना, ये कोरिया का कैरेक्टर है।
और इसी के चलते तुम्हारा पूरा देश यूएसए का पर्सनल चौपरासी बना हुआ है। उसके बाद यूजर UL2 ने कमेंट किया कि साउथ कोरिया के लिए इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कंट्री है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, ये अच्छी बात है कि आपको कोरिया के लिए इंडिया का इंपॉर्टेंस पता है, बट अपने दोस्तों को भी समझा देना कि कोरिया नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स कोरिया, तो एटलीस्ट इंडिया के साथ रेस्पेक्ट से बात करें। उसके बाद यूजर RM5Z ने कमेंट किया कि इंडिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच इंडिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी होना चाहिए। ये लगता है कोई नॉर्थ कोरियन एजेंट जो कि शायद साउथ कोरिया में होगा, जो कि सब कुछ फॉलो कर रहा है, और उनकी ये गुजारिश है। और जिस तरीके से साउथ कोरिया का रवैया है, वो दिन दूर नहीं कि ये शायद सच भी हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंडियंस को कमेंट करते हुए देखा है। चाइना को तो छोड़ो, बट बहुत सारे जो है ये जो साउथ कोरिया के जो रेसिस्ट वीडियोस है अगेंस्ट इंडियंस, वहाँ पे कमेंट में जो है बहुत सारे इंडियंस ने लिखा है कि साउथ कोरिया से बेटर हम नॉर्थ कोरिया से ही अलायंस बनाएं। तब जो है इन साउथ कोरियन ढक्कनों को पता चलेगा कि सिर्फ इंडिया ही उनसे सुपेरियर नहीं है, बल्कि हम अपने सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया को भी उनसे सुपेरियर बना सकते हैं। उसके बाद यूजर WU ने कमेंट किया कि इंडियंस लव मल्टी एथनिक कंट्रीज, क्योंकि हाँ, हम में वो बात है कि हम मल्टी एथनिक ग्रुप्स को जो है सपोर्ट कर सकते हैं और एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं। कोरिया की तरह इतना नैरो माइंडेड नहीं है। उसके बाद यूजर IB6RU ने कमेंट किया कि ए कंट्री विथ मोर गॉड्स देन पीपल, लॉल। बहुत हंसी आ रही है, लेकिन हमारे लिए तो ये सबसे ज्यादा हंसने वाली मैटर है कि कुछ अंडे के छिलके को और कुछ स्कूल गर्ल जैसे दिखने वाले आइडल को तुम लोग भगवान से भी ऊपर मानते हो। BTS लुक तो मेरा बहन लुक है ना, तेरा भी बहन है कि नहीं है? तो एक बार इनके गाने सुनो। आहा, क्या गाना है। ये गाना चल रहा है कि किसी किंडरगार्टन का क्लास चल रहा है। Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Monday, Tuesday. ऑन ए सीरियस नोट, मैंने BTS के बहुत सारे गाने देखे हैं। इनमें से कुछ जो है बेसिकली सेव मी, डायनामाइट और DNA थोड़ा बहुत, और फेक लव, ये 4 गाने जो है मुझे ओवरऑल अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक बहुत ही गहरा प्रॉब्लम है कि ये BTS और ऐसे बैंड्स जो है बेसिकली एक PR और कॉर्पोरेट का बेसिकली खेल है। जब कॉर्पोरेट्स और PR एजेंसीज के पास इतना पावर आ जाए कि वो स्टार बना सकते हैं और गिरा सकते हैं, देन दैट इज अ वेरी अलार्मिंग फैक्टर। पर रिसेंटली मैंने एक क्रिएटर का वीडियो देखा जिसका नाम है AJ भैरव। इतने शॉर्ट वीडियोस में भी जो है एक बहुत ही अच्छा कंटेंट, जिसमें लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं और उन्हें कुछ अच्छा सीखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे उनके चैनल का जो है पूरा लिंक दिया हुआ है, और ऐसे क्रिएटर्स को आप जरूर सपोर्ट कीजिए। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि BTS जैसे कॉर्पोरेट बैक्ड नो ब्रेनर ओनली एंटरटेनमेंट कंटेंट से ज्यादा मैं ऐसे जो है AJ भैरव टाइप के कंटेंट क्रिएटर का बहुत ज्यादा फैन हूं और बहुत बड़ा फैन हूं। उसके बाद यामी 595 ने कमेंट किया कि देयर आर अ लॉट ऑफ BTS फैंस इन इंडिया। BTS के लिए और हमारे BTS में इंडिया के फैंस के लिए हमारे अरुणाचली भाइयों ने कुछ मैसेज छोड़ा है, मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ। तुम लोग लड़के लोग क्या हो गया यार? कौन है BTS बोल बोल के मेरे पूरे दिमाग खराब हो रहे। इतना हैंडसम लड़का, इतना ब्रांडेड लड़का है, उसको छोड़ के तुम लोग को मतलब बाहर देश का चाहिए, राइट? बाहर देश का चाहिए ना तुम लोग को। क्या है ये यार? बाहर देश का पूरा सेकेंड हैंड है, तुम लोग क्यों नहीं दिख रहे हो वो चीज? हम लोग ब्रांडेड है, हम लोग। And then tell me one thing, that who told you this is a sign of love? Huh? Sign of love, if you want to know, go check the history. And please, let me tell you one thing, does the BTS army know about you, that you are existing on this planet or not? Huh? At last, what happened? You kind of girls are going to get married with that kind of boy, छपरी निवास के साथ में, जिसको अभी तक पकड़ ढंग से धोने के लिए नहीं आते, जिसको चड्डी तक मम्मी खरीद के ला के देते। उसके बाद कायोंग होल ने कमेंट किया कि इंडिया का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है, वो है शिट फ्रॉम गैंजेस रिवर, और लोग जो कि ट्रेन में फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं खरीदी। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि शिट इज स्टिल ए बायोडिग्रेडेबल थिंग, तो उसमें ज्यादा पोल्यूशन तो होता नहीं है, लेकिन तुम लोग जब भी अपने पानी में डुबकी लगाते हो तो उस पानी में 10 किलो प्लास्टिक तो ऐसे ही चला जाता होगा, और प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग, तो पोल्यूशन जो है वो ज्यादा होता है। इतने प्लास्टिक तो चाइनीज खिलौने के फैक्ट्री में नहीं है जितने तुम्हारे मुंह पे है। जिस दिन दुनिया से प्लास्टिक बैन होगा तुम्हारी तो गई। उसके बाद सोरेम72 ने कमेंट किया कि आई रियली हेट इंडियन मैन, हा, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि क्या यार 2023 में भी ऐसा जेंडर बायस और सेक्सिज्म। लर्न समथिंग फ्रॉम इंडियंस, वी हेट कोरियंस रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। लेकिन हाँ, कुछ कोरियंस हैं जो कि जेन्युइनली इंडिया को रेस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं, और वो किसी भी देश को खुद से इन्फीरियर नहीं समझते। एंड वी एज इंडियन लव एंड रिस्पेक्ट देम अगेन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। तो जेंडर इक्वलिटी सीखनी है तो हमारे पास आ जाओ। उसके बाद यूजर WK3LR ने कमेंट किया कि इंडियंस लाइक कोरियंस। किसने कह दिया भाई?
मेरा एक दोस्त है जो कि इंडिया के साथ काम करता है, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इंडियंस को कोरियन से पर्सनल प्रॉब्लम्स है, टू द एक्सटेंट कि बहुत सारे ने तो ये तक बोला कि यहाँ से चले जाओ। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, कर्मा बेबी, ये सारे उसका रिजल्ट है जो कर्म तुमने अपने देश में किया है। थोड़ा अपने देश में झांक के देखो कि वो कैसे इंडियन से बिहेव करते हैं। In case I get on subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. Really? Yeah, So, and it has yeah. happened to me so many times that now I'm used to it. And second part would be sometimes when people stare at me with curiosity, which is fine because they're just curious. Curious. But sometimes I can see stare with some kind of hatred. Why are Yeah. you coming to my country? Some of my friends have been screamed at. Go back to your country. Crazy. पहले तो इंडियंस को पता नहीं था, लेकिन मेरे और कुछ चैनल्स ने जो है कोरिया का जो है ये पर्दाफाश कर दिया है कि ओवरऑल इंडियंस को किस नज़र से देखते हैं वो लोग। तो बहुत कोई जो है बिना कोरिया गए ही ये सारे जो है वीडियोस देख लिए हैं और कोरिया की जो सच्चाई है उनके सामने आ गया है। तो बदले में तो ऐसा ही रिएक्शन होगा। फिर पहले खुद के देश का बर्ताव खास करके इंडियंस के ओर जो है वो चेंज करो, सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और इवन मैं देख रहा था कि बहुत सारे फिलीपींस भी जो है पहले बहुत के ड्रामा और केपॉप करते थे, अभी वो लोग भी जो है कोरियन से नफरत करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एक दिन आएगा जब तुम अपने छोटे देश के दायरे में बंद के रह जाओगे। उसके बाद यूजर TG6 ने कमेंट किया कि इंडिया डजंट फिट आवर कंट्रीज पर्सनालिटी। मुझे इंडिया जाने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। इट्स बारबेरिक कि इंडिया में अभी भी जो है कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस होता है 21st सेंचुरी में। जरा एक कोरियन ड्रामा का सीन देखिए। तो तुम्हें लगता है सब के सब एक बराबर हैं? हाँ, तुम्हें पता है गुब्बारे चाहे एक जैसे लगते हों, लेकिन कुछ ही ऊपर जाते हैं, बाकी सारे नीचे। सच ये है कि खून रंग दिखाता है। दिखने में सारे इंसान एक जैसे लगते हैं, पर उनका खून एक दूसरे से अलग है। मैं बस ये कह रही हूँ, खून रंग दिखा देता है। यहाँ पे एक बहन जो है अपने ही भाई से जो है अपने भाई का खून के ऊपर सवाल उठा रहा है और उसको एज अ नीचा इन्फीरियर समझ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पापा ने जो है एक बड़ा बिजनेसमैन होके एक सीधी सादी जो है एक नॉर्मल लड़की से शादी किया था। तो तुम्हारे तो फैमिली के अंदर ही जो है कास्ट सिस्टम भरा पड़ा है और इतने फेक शो ऑफ करते हैं। वहाँ पे तो हमारे यहाँ पे तो सिर्फ 4 कास्ट थे, इनके वहाँ पे तो इनकम ग्रुप्स, लुक्स, ऐसे हजारों पैरामीटर्स है और इन हजारों पैरामीटर्स को बेस करके हजारों कास्ट बने हुए हैं। तो दूसरे देश का प्रॉब्लम छोड़, अपने देश का प्रॉब्लम संभाल। उसके बाद यूजर RW ने कमेंट किया कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि साउथ कोरिया को बहुत ही नेगेटिवली इवेल्युएट करता है। प्लीज व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे कंटेंट मत बनाया करो। अगर तुम्हारा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देख के कोई कोरियन इंडिया में जाके सफर करता है तो उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। उसके बाद यूजर RW1Q ने कमेंट किया कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इंडियन वर्कर्स जो कि कोरिया में काम करते हैं वो हमेशा कोरियन लड़कियों को टारगेट करते हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ वो सिर्फ कोरियन लड़कियों के बारे में ही बात करते हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा है कि मैं तुझे 3 लिंक्स दे रहा हूँ। ये कोई फेमस एक्ट्रेस, फेमस मॉडल कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। इनमें से 2 जो है कॉलेज स्टूडेंट है, सिर्फ इन्होंने जो है एक ही गाना जो है बेसिकली शूट किया है जस्ट फॉर क्या बोलते हैं शौक के लिए। और तीसरा जो है वो भी अरुणाचल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है। तो इनमें से कोई भी ना तो कोई ब्यूटी पेजेंट है, ना ही कोई मॉडल है, ना ही कोई फेमस एक्ट्रेस है। सिर्फ शौक के लिए 1-2 वीडियो जो है इन्होंने शूट किया है। और इनका लुक्स देख, कोरिया में एक्सपेंसिव लाइटिंग, बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी और बहुत सारे एडवांस्ड मेकअप के साथ भी जो है ये लुक अचीव नहीं हो सकता, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ही जो है बिल्कुल सिंपल गर्ल, एक DSLR में जो है शूट किया हुआ गाना और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही कम। इतना डिफरेंस होने के बाद भी शायद ही कोरिया में कोई ऐसी लड़की होगी जो कि नेचुरली इतना सुंदर लगे। तो तुझे लगता है कि हमें कोरियन लड़की की कोई जरूरत है? और तो और हमारे देश में डार्क, डस्की, ब्राउन हर टाइप के लुक्स मौजूद है। तो हमारे देश के लड़का और लड़कियों के लिए हर टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अपने कोरियन लड़की को तू अपने पास ही रख। हो सकता है कुछ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो है खुद को इंडियन बता के उनके पीछे जो है उनको भाव देते हैं, बट हमें देने की कोई जरूरत नहीं है।